गुड इवनिंग गाइस। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 से द बॉल पोयम पढ़ने वाले हैं। ये पोयम एक बच्चे के बॉल खोने के नुकसान पर आधारित है। एक्चुअल में नुकसान बॉल का नहीं है, नुकसान है उस बॉल के साथ बिताए हुए पलों का, बॉल के साथ जुड़ी हुई यादों का, और वो यादें जो उसे कभी वापस नहीं मिल सकती। बॉल के साथ बिताए हुए पल उसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो इसमें जॉन बैरीमैन ने इस पोयम को लिखा है और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। पोयम में पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि वो किस गहराई की बात कर रहे हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है। अ बॉल डजंट कोस्ट मच, और एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही कोई दूसरी बॉल ले पाना इतना मुश्किल होता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो लड़का इतना दुखी क्यों है? जब बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है तो बहुत आसान है, वो बॉल को खरीद सकता है, अपने फिर से नई यादें बना सकता है, तो फिर वो दुखी क्यों है? रीड द पोयम, पोयम को पढ़ो टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। कवि को क्या लगता है कि उसने क्या खोया है? व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, कि उस लड़के ने किसी चीज़ को खोने पर क्या अनुभव प्राप्त किया, खोने के अनुभव से उसने क्या सीखा। यही है, यही पोयम की बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चा अपसेट है क्यों। बॉल खो गई, कोई बात नहीं, दूसरी बॉल ला सकता है, लेकिन दुखी क्यों है? चलो इसी क्वेश्चन का हम जवाब ढूंढते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब वो लड़का क्या, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू? अब वो लड़का जिसने बॉल खो दी है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पर हु का सेंस जो से है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू? अब वो क्या करेगा? उसकी बॉल खो गई, अब क्या करेगा वो? आई सॉ इट टू गो मैरीली बाउंसिंग, फिर ये आई यूज किया गया है लड़के के लिए ही। वो बोलता है कि मैंने उसे देखा, इट गो मैरीली बाउंसिंग, वो खुशी खुशी कूद रही थी। अब मे बी बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था, बॉल जंप कर रही थी। डाउन द स्ट्रीट, गली से नीचे की तरफ जाते हुए देखा। एंड देन मेरीली ओवर, फिर वहां पर जाकर कूदी। देयर इट इज इन द वाटर, फिर वो पानी के अंदर चली गई। नो यूज टू से, ये कहने का कोई फायदा नहीं है, वो देयर आर अदर बॉल्स, कि उसको दूसरी बॉल्स मिल जाएंगी। इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यही इस पोयम का बेस है जो हमें समझना चाहिए कि बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है, बॉल वो खरीद सकता है ना? लेकिन उससे ये कहना कि आप दूसरी बॉल ले लो, वो यूज़फुल नहीं है ना? उस बॉल के साथ बिताए हुए उसके पल। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज़ करें घर में किसी का एक ही इकलौता लाडला बेटा है ना? और वो जब जा रहा था, घर से बाहर निकला, जब वो सड़क पर जा रहा था तो किसी से उसकी टक्कर हो गई और वो बच्चा मर गया। तो क्या उसके पेरेंट्स के लिए आसान है कि वो किसी और बच्चे को गोद लेकर रख लें, उस बच्चे को पाल लें और उस बच्चे को भूल जाएं जिसकी डेथ हुई है? नहीं ना? तो यहाँ पर भी यही बात है, क्योंकि उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई यादें, उस बच्चे के साथ बिताया हुआ एक एक पल उस माँ बाप को खाने आएगा।
जिस जिस दौरान उन्होंने उसको पाल-पोस कर बड़ा किया था, उसके लिए उम्मीदें लगा रखी थी, उसके लिए सपने सजा रखे थे, तो वो भी लॉस है ना? किसी ने बड़ी मेहनत के साथ पैसे इकट्ठे किए, है ना? बड़ी मेहनत के साथ पैसे इकट्ठे किए कि वो अ, अपने बच्चे को उसके बर्थडे पर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा, है ना? और वो दिन आया भी, और एक दिन जब वो पैसे लेकर फ़ोन लेने के लिए जा रहा था, तो किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। तो उसे दुःख किस बात का होगा? पैसे खोने का, या उस उन उन पलों का, जिन पलों में उसने अपने बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, अपने बच्चे के लिए उसने सपने सजाए थे। तो यही बात है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है खोने का, कि जिस बॉल के साथ उस बच्चे ने पल बिताए थे, जिस बॉल ने उसके अच्छे पलों में, जो बॉल उसके साथ थी, जिस बॉल ने उसके साथ अच्छी-अच्छी यादें बनाई थी, वो उसको कैसे छोड़ सकता था? वो उसको कैसे भूल सकता था? तो ये कहना सही नहीं होगा कि ओह देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी बॉल्स रखी हैं। एन अल्टीमेटिंग शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और एक बहुत ही गहरा सदमा, है ना? उस गहरे सदमे ने उस लड़के को जकड़ लिया है। वो लड़का उसको भूल नहीं पा रहा है। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी ऐसा दुःख जिसने उस लड़के की आत्मा को झकझोर दिया है, गहरा सदमा लगा है। एज़ ही स्टैंड्स रिजिड, वो जहाँ खड़ा है वहीं कठोर होकर खड़ा रह गया है। ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी अब यहाँ पर यंग डेज का सेंस है उसके बचपन के दिन, और इससे भी अच्छी बात कि बचपन के दिन से ज़्यादा बेटर है कि उसकी यादें, जब से वो उस बॉल के साथ खेलता हुआ आ रहा था, इनटू द हार्बर, उसकी सारी वो पल जो उसने बॉल के साथ बिताए थे, वो उसी हार्बर पे थे, उसी पोर्ट पे थे, उसी पानी के किनारे पर थे, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ से उसकी बॉल गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यहाँ पर आई पोएट के लिए यूज़ किया गया है। पोएट बोलता है कि मैं उसके इस मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूँ, घुसपैठ नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि मैं उसे वो खुद सीखे, जब वो खुद डिसीजन ले, जब वो खुद फ़ील करे कि वाक़ई में वो दुःख था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके इस मसले में इंट्रूड नहीं करना चाहूँगा। अ डाइम, डाइम होते हैं 10 सेंट, है ना? हाँ, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वैसे ही डाइम सेंट होते हैं, 10 सेंट होते हैं। अनदर बॉल, 10 पैसे में, 10 सेंट में एक दूसरी बॉल आ जाएगी, इज़ वर्थलेस, लेकिन वो उसके काम की नहीं है, वर्थलेस है, योग्य नहीं है, उसके लिए बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपना पहला उत्तरदायित्व समझ में आया। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस सेंस है मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, चाहे बॉल हो, बाइक हो, फ़ोन हो, ये सब क्या है? वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस हैं, है ना? मटेरियल थिंग्स हैं। आज उसे मटेरियल थिंग्स के प्रति अपना पहला अनुभव मिला है, पहली जिम्मेदारी मिली है। पीपल विल टेक बॉल्स, अब यहाँ पर भी बॉल से सेंस बॉल से नहीं है, बॉल का सेंस मटेरियल थिंग्स से है, या मनी से हो सकता है, उन चीज़ों से हो सकता है जिनके साथ इंसान का जुड़ाव हो जाता है, जिनके साथ इंसान का लगाव बन जाता है, और वो चीज़ें जब खो जाती हैं तो उसको उसका दुख महसूस होता है। तो यहाँ पर पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, लाएंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और चीज़ें हमेशा ख़त्म भी हो जाएंगी, होती भी हैं,
हम कई सारी चीज़ें लेकर आते हैं। आफ्टर ऑल सपोज़ करें कि हम मार्केट से नए कपड़े लाते हैं, कुछ टाइम पहनते हैं, खोने के बाद वो कपड़े फट भी जाते हैं। या कोई नया मोबाइल लेकर आए, सपोज़ करें आप मोबाइल लेकर आए और मोबाइल आपका कहीं गिर गया, तो मटेरियल चीज़ें ख़त्म होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि किसी का बेटा गुज़र गया, है ना? बहुत बड़ा दुःख है, क्योंकि उसके साथ हमने पल बिताए थे, है ना? उनकी संतान था। पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग बॉल लाएंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा बॉल्स खोएंगे भी, लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी जो उन जो बॉल्स खो चुकी हैं या जो खोई हुई चीज़ें हैं उनको कोई भी वापस नहीं ला पाएगा। मनी इज एक्सटर्नल। यहाँ पर मनी जो है एक्सटर्नल क्यों कहा जा रहा है? कि मनी से हम बॉल तो खरीद सकते हैं, हम बॉल ले आएंगे, कोई भी दूसरी बॉल हम ले सकते हैं मनी से, लेकिन पैसों से हम उस बॉल के साथ जुड़ी हुई यादों को नहीं ला सकते, उन पलों को हम नहीं खरीद पाएंगे। वो पैसा हमें वो पल दोबारा वापस नहीं दे पाएगा जो पल हमने उस बॉल के साथ बिताए थे। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल चीज़ है, इसके साथ फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, यानी वो अपनी निराशाजनक आंखों के पीछे से वो सीख रहा है। उसने आज एक ज्ञान प्राप्त किया है, द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कुछ खोने का ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज प्राप्त की है, हाउ टू स्टैंड अप, कि जब कोई नुकसान होगा, जब कोई लॉस होगा, तो उस समय उस स्थिति से कैसे उबरा जाएगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोग कई दिनों तक जान जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि उस दुख से कैसे निकलना है, उस लॉस से कैसे पार पाना है। तो जॉन बैरीमैन की ये पोयम थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमारी चैप्टर्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।